भारत किस भूगर्भीय प्लेट पर स्थित है? ऑप्शन ए यूरेशियन प्लेट, ऑप्शन बी अरेबियन प्लेट, ऑप्शन सी इंडियन प्लेट, ऑप्शन डी कैरेबियन प्लेट। आंसर ऑप्शन सी इंडियन प्लेट। पृथ्वी की सतह पर फैली हुई चट्टानी प्लेटों को टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। ये प्लेटें पृथ्वी के स्थल मंडल का निर्माण करती हैं। भारत इंडियन प्लेट पर स्थित है। यह एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट है जो पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। यह प्लेट उत्तर दिशा में यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, जिससे हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इंडियन प्लेट में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और उसके आसपास का महासागर भी शामिल है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? ऑप्शन ए 30 डिग्री देशांतर, ऑप्शन बी 82 डिग्री पूर्व देशांतर, ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 मिनट उत्तर देशांतर, ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। आंसर ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। भारत का मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से निर्धारित होता है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इसे मानक मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। इसे ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे रखा गया है। भारत सरकार ने 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय मानक समय को निर्धारित किया। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 15,200 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 32,87,000 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 87,263 वर्ग किलोमीटर। आंसर ऑप्शन बी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जमीनी सीमाओं की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। यह दुनिया का 7वां और एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है? ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी 0 डिग्री पॉइंट, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। आंसर ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत में भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है। इसे भारत का दक्षिणतम बिंदु भी कहते हैं। इसकी स्थिति 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यह भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित एक गांव है। पहले इसका नाम पिगमेलियन पॉइंट था, लेकिन 21 फरवरी 1984 को इसका नाम बदलकर भारत की भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा गया। भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी करौंदी, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी दिल्ली। आंसर ऑप्शन बी करौंदी। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश के कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील में स्थित करौंदी गांव को भारत का केंद्र बिंदु माना जाता है। यह गांव विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों में बसा है। इस गांव की खोज इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर के संस्थापक प्राचार्य एसपी चक्रवर्ती की अगुवाई में 1956 में छात्रों ने की थी। भारत कितने देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करती है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। आंसर ऑप्शन सी 7। भारत 7 देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करती है, जो इस प्रकार है: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, जिसमें सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है।
बांग्लादेश और पाकिस्तान जमीनी सीमाओं के साथ साथ समुद्री सीमाएं भी साझा करते हैं। भारत के समुद्री तट की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 7516.6 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7500.6 किलोमीटर, ऑप्शन सी 8200 किलोमीटर, ऑप्शन डी 5500 किलोमीटर। आंसर ऑप्शन ए 7516.6 किलोमीटर। भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों तथा दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र से होकर गुजरती है। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है और इसकी लंबाई 1214.7 किलोमीटर है। गोवा की तटरेखा सबसे छोटी 101 किलोमीटर है। स्टिलवेल रोड भारत को किस पड़ोसी के साथ जोड़ता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। आंसर ऑप्शन ए चीन। ऐतिहासिक स्टिलवेल रोड 1726 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के नेतृत्व में मित्र देशों के सैनिकों द्वारा किया गया था। यह भारत के असम में लेडो से शुरू होकर ऊपरी ब्रह्मपुत्र की घाटी में बंगाल असम रेलवे के एक रेलहेड से वर्मा रोड तक जाती है, जो चीन के कुनमिंग शहर से जुड़ती है। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। आंसर ऑप्शन डी 8। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। इसी के समानांतर दक्षिणी गोलार्ध में भी एक रेखा होती है जो मकर रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा इन दोनों के बीचों बीच स्थित होती है। भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की किस नदी से होकर कर्क रेखा 2 बार गुजरती है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। आंसर ऑप्शन बी माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की एकमात्र नदी है। यह मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है और राजस्थान और गुजरात से होकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह पहले मध्य प्रदेश और फिर गुजरात में कर्क रेखा को पार करती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और किन किन देशों के बीच सीमा रेखा का नाम है? ऑप्शन ए पाकिस्तान और चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान और बांग्लादेश, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आंसर ऑप्शन बी पाकिस्तान और बांग्लादेश। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा का नाम है, जो कि भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के बाद सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा किया गया था। भारत चीन सीमा रेखा का क्या नाम है? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी डूरन रेखा, ऑप्शन सी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच
शिमला समझौते के तहत सर हेनरी मैकमोहन द्वारा खींची गई थी। इस सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जिनकी इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका थी। डूरंड रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा तय करती है? ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश। आंसर ऑप्शन बी भारत और अफगानिस्तान। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो कि एक अपवाद का विषय है। वास्तव में यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2430 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। यह सीमा 12 नवंबर 1893 को ब्रिटिश सरकार के सचिव सर मोर्टिमर डूरंड और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच हुई समझौतों के तहत बनी थी। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए चेरापूंजी, ऑप्शन बी अगरतला, ऑप्शन सी मंसूरी, ऑप्शन डी मौसिन राम। आंसर ऑप्शन डी मौसिन राम। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मेघालय का मौसिन राम है। यह दुनिया का भी सबसे ज्यादा बारिश वाला इलाका है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 11,871 मिलीमीटर होती है। चेरापूंजी जो इसी राज्य में स्थित है, यह भी अत्यधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है और पहले इसे सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता था। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी हिमाचल। आंसर ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एक भी रेलवे लाइन नहीं है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण रेलवे ट्रैक का निर्माण संभव नहीं है। सिक्किम एक पहाड़ी राज्य है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी है। सिक्किम को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए सिवोक रंगपो रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है, जिससे सिक्किम को पहली बार रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।